सभी 88,000 गण मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के सूत जी से प्रश्न करते हैं। कल की चर्चा यही थी आज दिन के समय में जो प्रतिदिन का पूजन का क्रम है, उस पूजन क्रम में आज हमने समस्त पीठस्थ देवताओं की पूजा करी। उसके बाद मूर्तियों का संस्कार प्रारंभ हुआ। और जो पुरानी मूर्ति थी उनको भी स्थान परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, हम सबने मिलकर के संपन्न किया। और जो नवीन मूर्ति आई हैं उनको आज हमने एक अधिवास की परंपरा है विद्वानों के द्वारा बनाया हुआ। भगवान बनना बड़ा मुश्किल है। भगवान बनने का असल मतलब होता है बड़ा बनना। बड़ा बनने के लिए भी तपने की आवश्यकता होती है। अपने आप को तपाना चाहिए, तभी आपको समाज श्रेष्ठ समझता है। तपने का मतलब होता है कष्ट पाना। जो आपके मन की बात न हो फिर भी आपको प्रसन्न रहना। मूर्तियों में देवत्व जब आता है कि जिस मूर्ति की हम सब प्रतिष्ठा करते हैं या किया जाता है, उन मूर्तियों की जो धातु हैं, पत्थर हो या स्वर्ण हो या चांदी हो या तांबा हो, किसी भी चीज की मूर्ति हो, उसमें देवत्व जब आता है जब उसको हम संस्कारित करते हैं, जब हम उसको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। तो संस्कारित करने की जो विद्वानों के द्वारा प्रक्रिया दी गई है, उसी प्रक्रिया का नाम अधिवास है। आज हम सब ने मिल करके शिव जी की पूरे परिवार को जल में अधिवास कराया है, जल में डुबा के रखे हैं उनको। भगवान ने कहा कि इसका प्रमाण भी चाहिए सबको कि जल में अधिवास हुआ है या नहीं हुआ। साथ में आपके गांव के पंडित जी भी थे, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। आज जो शिव मंदिर के पुजारी हैं, क्या नाम? हाँ, बाल मुकुंद बाबा। ये भी आज बहुत मेहनत किया है इन्होंने। और ऐसी कृपा रही कि प्रमाण इंद्रदेव ने दे दिया शाम को कि सच में आपके गांव के भगवान जी जल में डूबे हैं। और यही कारण है कि 6 बजे कथा होनी थी, वो 8:15 बज गया। कल हमने समझ लिया था कि आज जो विलंब हुआ कल से विलंब नहीं होगा, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन अब तो जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। इसके अलावा हम लोग के पास कुछ भी नहीं है।
ऐसा लगा कि सच में परमात्मा को आज हम सब ने भाव से जल में डुबाया। यही कारण है कि अचानक बारिश आ गई। तो बारिश भी ठीक ठाक आ गई। लेकिन खैर ये परमात्मा की व्यवस्था है जी। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं, माता हो, पिता हो, गुरु हो, देवता हो, सबकी भावनाओं को कद्र करना चाहिए, सभी की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। क्या फायदा मिलेगा इससे? तो चत्वारे तस्य वर्धन्ते, चार चीज बढ़ जाता है, चार चीज की प्राप्ति हो जाती है। क्या क्या? आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाता है, आपकी आयु की वृद्धि हो जाती है। विद्या, आपके पास ज्ञान आएगा। ज्ञान की भी दो परिभाषा। एक ज्ञान तो ये है जी जिससे हम रोज पढ़ाई करते हैं, ये साधारण ज्ञान है। जिससे हम कमाई करते हैं, उस कमाई से अपने घर के परिवार को भरण पोषण करते हैं, उस ज्ञान को साधारण ज्ञान बताया गया। असली ज्ञान तो वो है कि हम सब इस बात को पता करें, इस बात का विचार करें कि भैया हम इस संसार में क्यों आए हैं, आए हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या उचित कर्म की तरफ जा रहे हैं या अनुचित तरफ जा रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो गया, उसी को असली ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान अगर कहीं मिले तो केवल एक ही जगह है, वो है सत्संग। और ये ज्ञान कहीं मिलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती जी। हमें लगता है कि केवल अगर हमें कुछ आता है तो वो चालाकी आती है। परंतु हम सब भगवान शिव स्वयं ज्ञानी हैं। भगवान शिव ऐसे ज्ञानी हैं, गजब का बैलेंस रखते हैं जी। जैसे थोड़ा सा समझना, भगवान शिव के जो जटा है उसमें गंगा है, अमृत है। और भगवान के गले, भगवान शिव के गले में मुंडों की माला। एक बूंद भी सिर वाला अमृत अगर भगवान के गले वाले मुंड के माले पे पड़ जाए तो सभी के सभी मुंड जीवित हो जाए। लेकिन एक बूंद भी पड़ने नहीं देते भगवान शिव। इतना बैलेंस करके रख रहे हैं, इतनी व्यवस्था ठीक ठाक है। भगवान शिव का परिवार पर थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, भगवान के शिव का अद्भुत श्रृंगार भी, भगवान वही वाला भस्म, वही वाला धूल लगाते हैं, चिता भस्मा लेपो। जो मुर्दे वाली भस्म है ना, उसी को भगवान शिव लगाते हैं।
सबसे अच्छा अगर उनको कोई तिलक है, कोई श्रृंगार है, कोई पाउडर है तो कौन है? चिताभस्म। वो पाउडर क्यों पसंद है? एक बार पार्वती कहती हैं कि बताओ, मैं देखने में इतनी अच्छी हूं, मैं इतनी सुंदर लगती हूं, हमको परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया और आप